upneet.gov.in। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निर्मला देवी सुगमचंद जी शाह, सूरत, गुजरात। अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से वे चंजन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री आचार्य श्री पद्मनंदीकृत पंचम शतिका के देश व्रतोद्योन खंड की दूसरी गाथा के अनुसार अशुभ कर्म की उदय से विपन्नता के दिन काटने वाले संतोषी जन जो धर्म में अड़िग हैं, प्रशंसनीय हैं, और शुभ कर्मों की उदय से संपन्नता से परिपूर्ण जन हो मगर धर्म पर डमाडोल हो तो कदापि प्रशंसा के योग्य नहीं है। महाराज जी, वर्तमान काल में संपन्नता देखते ही चहुं ओर सम्मान मिलने लगता है और विपन्न धर्मी को पीछे की पंक्ति में मिलती है। तो मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी, जो ऐसा करने वालों को कौन सा पाप बंद होता है, कृपया समाधान करें। उसको जो सम्मान मिल रहा है वो भी तो उसके पुण्य कर्म का उदय है। वहाँ दो बातें कही गई पद्मनंदी महाराज ने। एक बातें वो कही कि जो संपन्न है लेकिन संपूर्ण दुर्गुणों से युक्त है, इसलिए उन दुर्गुणों की प्रशंसा तो नहीं की जाएगी, लेकिन किसी के पास एक ऐसा गुण है उसका जो बॉस एसपी है वो सब दुर्गुणों से संपन्न है, शराबी है, सब कुछ करता है। तो भी जब एसपी आएगा तो कांस्टेबल को खड़ा होना पड़ेगा, उसको सैल्यूट करना पड़ेगा, नीति है। अब यदि वो ये कहे कि हमारे से कम दुर्गुणी है, अधिक दुर्गुणी है, मेरे में कोई दुर्गुण नहीं है, वहाँ दुर्गुण नहीं देखा जाता, पद देखा जाता है। क्योंकि उसका पद बड़ा है तो सारे दुर्गुणों उसके पद को ढांक देंगे उस समय क्योंकि उसके पास कलम है, उसके पास अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए कभी कभी सांसारिक दृष्टि में अधिकार और कानून जिसके पास होता है उसके दुर्गुण नहीं देखे जाते, उसके पद देखे जाते हैं।
क्यों भी? क्योंकि वो उस पद पर बैठा है जिस पद पर उसके पास हुकूमत है। इसी प्रकार से कोई लोग, कई बार ऐसे बड़े लोग होते हैं जिनके माध्यम से बहुत सारे कार्यों की स्थिति बनती है, उनके द्वारा बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। राजा का गुण दुर्गुण नहीं देखे जाते, राजा का पद देखा जाता है। अधिकारी के दुर्गुण नहीं देखे जाते, उसका पद देखा जाता है। इसी प्रकार से क्योंकि उसको इतना पुण्य लेके आया है कि उसके पास भली दुर्गुण है, लेकिन वो इतना पद लेके आया कि हुकूमत उसके पास है। तो इस प्रकार से जो जहाँ तक अंतरंग वहाँ प्रशंसा की बात कही पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने, वो उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का कोई अंदर से प्रशंसा नहीं करेगा, लेकिन बाहर से तो सम्मान करना ही पड़ेगा। अंदर से अपन कहेंगे कि वो अधिकारी बहुत गलत है, वो राजा बहुत गलत है, अंदर से कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, लेकिन चूंकि उसके पास हुकूमत है तो बाहरी रिस्पेक्ट तो देना ही पड़ेगा। पद्मनंदी पंचम संधि में अंतरंग परिणामों की बात कही कि ऐसा व्यक्ति अंतरंग से प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन बाहर रूप से तो व्यवहारिकता निभाना ही पड़ेगी। ब्यावर से कमला अशोक सौगानी इनकी जिज्ञासा है, ऋषि देवगति नाम कर्म की वजह से देव बनते हैं जिन्हें सुर भी कहते हैं, लेकिन ये असुर क्यों कहा जाता है और किन कारणों से कहा जाता है? असुर उनका नेचर है। कई बार बहुत अच्छे घरों में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति का नेचर बहुत गंदा होता है, वो दूसरों को दुख देता है। तो इसी प्रकार उनका एक नेचर होता है कि वो दूसरे को दुख देकर खुशी मनाते, दूसरे को परेशान देखकर खुशी मनाते। असुरों का काम क्या है? दूसरे को दुख दे करके खुश होना, जिसे आप लोग अराजक तत्व कहते हैं, गुंडागिर्दी कहते हैं। ये क्या करते हैं? दूसरों को दुख देते और खुशी मनाते। तो ये राक्षसों की संज्ञा होती है, जो उनको कुछ मिले या न मिले दूसरों को दुखी देखने में ही मजा आता है। जैसे आप देखते हैं कि ये आतंकवादी वगैरह होते हैं, इनको क्या मिलता है? क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। मात एक जिहाद छेड़ना, मात दुखी करना है, मात दूसरे को दुखी देखकर, दूसरे को मरता देखकर उनको खुश होती है। इसी का नाम असुर कहलाता है। राजस्थान से एक जिज्ञासा है अंजना जैन की, महाराज श्री आपके प्रवचन सुने और सुनकर भावुक हो गए तो प्रश्न पूछ लिया, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं। ससुराल में कभी भी अपनाया नहीं, पियर में कभी सपोर्ट किया नहीं, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कैसे बिहेव करता है। जब तो जीने की आदत डाल दी है। अंजना को 22 साल लगे नॉर्मल लाइफ को आने के लिए। हमें चाहिए कितना भी टाइम लगे या पूरा जीवन, पर यदि बच्चा हो तो उस पर किसी तरह का इफेक्ट ना हो, ऐसी एनवायरनमेंट का उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जब तक बच्चा छोटा है, समझने लगे तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, और अंजना ने अपने बेटे को ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल किया होगा, कृपया समाधान करें। देखो, किसी भी चीज व्यक्ति के लिए हम पूर्ण रूप से कर्तृत्ववादी नहीं बन सकते। बच्चे पर हमारा कर्तव्य है कि हम उसको अच्छे संस्कार दें, उसको अच्छे वातावरण में रखें, बुरे वातावरण से बचाएं। उसके बावजूद भी यदि आपके कंट्रोल से बाहर होता है तो फिर आपकी कोई गलती नहीं है। आपका एक ही प्रयास करना चाहिए कि उसको जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे उसको अवगत कराना चाहिए। उसको पहले से ही यदि माइंड वॉशिंग कर देंगे, उसके दिमाग को उस प्रकार से अपन परिवर्तित कर देंगे, तो शायद वो उस बुराई को न पकड़ पाए जो उसके पिता में है। तुम उसके पिता को नहीं बदल सकते हो, लेकिन बेटे को तो बदल सकते हो। उसके लिए इस प्रकार से वातावरण बनाया जाए कि वो इस बात से महसूस करने लग जाए कि माँ हमारे पिता को बदलने में सक्षम नहीं है, लेकिन मुझे बदलना चाहती है, मेरा जीवन अच्छा चाहती है। तो उसको उस दुर्गुणों से वाकिफ कराया जाए जो दुर्गुण उसके हृदय को विदारित कर दे, जो वो द्रवीभूत हो जाए और वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, ये दुर्गुण मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। कोई ऐसे दुर्गुण से उसको अनुभव में लाया जाए जिससे वो अपने आप में प्रचार करने लग जाए कि नहीं, वस्तुतः ये दुर्गुण मेरे पापा में है जो गलत है, मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाऊंगा। मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जो अपने पापा की बुराई के बहुत घबराते हैं। बोले महाराज मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए, जो बुराई मेरे पापा में है
मैं अपनी जिंदगी में नहीं चाहता, क्योंकि मैंने उसके दुष्परिणाम देख लिए, उनकी जिंदगी देख ली, पूरे परिवार का सुख देख लिया। उनको मैं गाइड करता हूं, उनको पिता से विमुख नहीं करता। पिता से विमुख करके क्या करोगे? उनको उस बात को समझाता हूं कि देखो इस चीज से तुम अपने जीवन में आएगी, क्योंकि तुम्हारा ब्लड वही है, तुम्हारा संस्कार वही है, तुम्हें इससे जूझना पड़ेगा। और वो जूझता है और अपनी जिंदगी को बचा लेता है। आपको कुशलता आना चाहिए, क्योंकि अंजना ने जब हनुमान को इतनी विपरीत परिस्थिति में जब जन्म दिया तो उन्होंने हनुमान के लिए बराबर संस्कारित किया। हालांकि हनुमान की जिंदगी में ज़्यादा समय नहीं निकल पाया। जब तक हनुमान जी समझदार थे तब तक वो सब कुछ उनके सामने आ चुका था जो उनकी माँ के साथ घटित हुआ था। क्योंकि ज़्यादा समय हनुमान जी के जन्म के बाद पवनंजय का कोई ज़्यादा समय तक वियोग नहीं रहा, और वो कोई दुर्घटना थी, वो कोई कुसंस्कार नहीं था। अंजना के जीवन में जो कुछ घटा वो एक दुर्घटना थी। पवनंजय कोई गलत संस्कार नहीं थे, कोई गलत मार्ग पर नहीं गए। जैन दर्शन के अनुसार आप देखिए, एक राजकुमार थे वो। अंजना के साथ 22 वर्ष तक उनका वियोग रहा। सबसे बड़ा समर्पण देखो अंतरंग में, पवनंजय ने दूसरी शादी नहीं की। ये क्या बताता है? इसका अर्थ है कि वो अंजना को कहीं ना कहीं से स्थान था, लेकिन उनके मन में जो, क्योंकि पहले क्षत्रिय लोग होते थे, बात के बड़े अड़िग होते थे, वो अपने अंदर के प्रेम को, अपने अंदर के वात्सल्य को, अपनी क्षत्रियता वचन के कारण से पीछे नहीं हटते थे। तो पवनंजय का सबसे बड़ा समर्पण था कि 22 वर्ष तक भले उन्होंने अंजना का परित्याग किया, लेकिन उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की। किसी दूसरे के प्रति उन्होंने अपना मन भी चलायमान नहीं किया। यंग थे, जवान थे, शादी होते ही परित्याग कर दिया था। लेकिन उनकी अंतरंग देखो कि नहीं, भले मैं इसको त्याग करूंगा लेकिन किसी दूसरी को, स्त्री को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा, दूसरी स्त्री मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। यही उनके अंतरंग का परिणाम हनुमान के लिए प्रभावित कर गया। और इसी कारण से अंजना के लिए इतना, हनुमान जी की अंजनी जो माता थी, वो क्यों अपने इतने बड़े अपराध के बाद उनको क्षमा कर दिया। इतने बड़े अपराध के बाद, इतना कष्ट देने के बाद भी अंजना ने कभी पवनंजय को उल्हाना नहीं दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया। उस एक ही बात का गर्व था, इन्होंने जो किया वो क्षत्रिय वचन के कारण किया, लेकिन इनका अंतरंग कितना पावन और पवित्र है कि इन्होंने अपने 22 साल के जीवन में किसी जिंदगी में किसी दूसरी स्त्री को नहीं आने दिया। यह महानता, यह गुण हनुमान जी को प्रभावित किया। हनुमान जी ने जब अपने पिता का चरित्र समझा, बड़े होने के बाद उन्होंने उस पर गर्व किया। ब्यावर से सुनीता राव का इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री, कोई व्यक्ति मानुष्योत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकता, तो क्या मनुष्य वहां पर स्थित चैत्यालों पर वंदना करने तो जा सकता है? कृपया। नहीं जा सकता, क्योंकि ढाई द्वीप ही मनुष्य, उसका नाम ही है मानसोत्तर पर्वत, यानी जिसके उत्तर में मनुष्य रहते हैं, उसके बाद मनुष्यों की गति नहीं है। ऐसा। अशोकनगर से प्रियल जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री, आपने खेती को पाप मानने वाले पाखंड को भली भांति समझाया। इसी प्रकार कई लोग कुछ जीवों की प्रार्थना के कारण जमीन से पत्थर निकालने के काम को भी पाप की कोटि में लाते हैं, ये जानते हुए भी कि जिनेंद्र भगवान की मूर्ति और मंदिर भी पत्थर से बनते हैं। ऐसे समय उनसे क्या कहना चाहिए कि उन्हें पाप की सही परिभाषा समझ। जैसे मैंने कहा था ना कि सैनिक कभी पापी नहीं होता। दिन भर मारने के लिए बंदूक पर अपने खटके के ऊपर उंगली रखे रहता है और पूरे 24 घंटे निशाना बांध मारने का लक्ष्य होता है, लेकिन वो हत्यारा नहीं होता, वो पापी नहीं होता। किसी भी दर्शनकार ने आज तक किसी सैनिक को दुर्गति नहीं बताई। सैनिक की कभी दुर्गति होती नहीं, क्योंकि सैनिक का मारने का दृष्टि क्रिया मारने की है, लेकिन लक्ष्य तो देश की रक्षा का है ना। उसको हत्यारा नहीं कहते, देश रक्षक बोलते। उसकी दृष्टि मारने की नहीं है, अंदर का परिणाम देश की रक्षा है, लेकिन क्रिया में मारना जरूरी है, उसके बिना देश की रक्षा नहीं है। इसको जो हिंसा मानते हैं
वो बहुत अज्ञानी है। खेती को जो हिंसा मानते हैं, तो मैंने कहा था ना, यदि खेती हिंसा है तो लोगों को रोटी खाना छोड़ देना चाहिए कि चाहे तुम खेती करो चाहे दूसरा करे, रोटी कहां से आएगी? खेती। इसी प्रकार जो खान को बुरा मानते हैं, पत्थर खोदना, उनको मकान नहीं बनाना चाहिए, पेड़ के नीचे रहना चाहिए, क्योंकि मकान का पत्थर कहां से आएगा? बजरी कहां से आएगी? कहां से आएगा? तो ये विवेकहीन कहलाते हैं कि स्वयं तो मकान बनाएंगे, महल बनाएंगे, एक नहीं दो दो मकान बनाएंगे, चार चार मकान बनाएंगे, और वो कहेंगे खान से पत्थर निकालना हिंसा है, बजरी खोदना हिंसा है। ये सब व्यवहारिक चीजें हैं जिसके बिना सांसारिक गृहस्थी नहीं चलती है, वो नहीं चलती। आपका धर्म अलग है, हम साधुओं का धर्म अलग है। साधु जीवन एक अलग प्रक्रिया है, गृहस्थ जीवन अलग प्रक्रिया है। दोनों को यदि एक तल्ले पर तोलोगे तो संसार मिट जाएगा। देखो, ऋषभदेव ने गृहस्थों के लिए 80 मसीह कृषि का वाणिज्य का उपदेश दिया। दो बातें देखो, साधु को पिछी दी, गृहस्थ को छत्री को तलवार दी, और दोनों विरोधी है। पिछी, ये पिछी अहिंसा का प्रतीक है, चींटी को भी बचाती है। जब भी पिछी चलेगी कोई ना कोई जीव बचेगा, और जब भी तलवार चलेगी कोई ना कोई मरेगा। और दोनों का उपदेश किसने दिया? भगवान ने दिया। दोनों, एक को कह रहा है तलवार चलाओ, दूसरे से कहते हैं पिछी हाथ में ले लो, चींटी को भी मत मारना। और एक से कह रहे हैं तलवार उठाओ, जो तुम्हारे धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के ऊपर आंख उठाए उसके लिए तलवार चलाना पड़े, तुम्हारे लिए कोई पाप नहीं है, कोई हिंसा नहीं। एक व्यक्ति दो बातें कह रहा है, एक भगवान दो बातें कह रहा है। मेरे से कह रहा है चींटी को भी मत मारना, एक चींटी की भी आराधना मत करना, तुम, मैं तुम्हारे हाथ में पिछी देता हूं। और वही व्यक्ति, वही भगवान आप दूसरे से कहता है ये तलवार पकड़ो, धर्म की रक्षा के लिए यदि तुम्हें मनुष्य को भी मारना पड़े तो पीछे मत हटना, तुम हिंसा की कोटि में नहीं आओगे। ये कहलाता है सापेक्षवाद। तलवार से साधु जिंदगी, साधुपना नहीं रह सकता, और पिछी से गृहस्थपना नहीं रह सकता। आप यदि पिछी लेकर जिंदा रहोगे तो गृहस्थी चलेगी ही नहीं, और हम तलवार लेकर के रहेंगे तो फिर साधुपना नहीं चलेगा। इसलिए हर व्यक्ति की भूमिका होती है, उस भूमिका के अनुसार ही मानना चाहिए। व्यवहारिक न होने के कारण से ऐसे प्रश्न, ऐसी बातें लोग करते हैं, ये उनकी मूर्खता है। कोटा से विशाल जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री फाल्गुन माह में सबसे ज्यादा तीर्थंकरों के कल्याणक आते हैं, तो इस माह में कुछ अलग विशेषता है या कोई और कारण? कृपया समाधान। फाल्गुन मास में नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब ये तीर्थंकरों का अवतरण हुआ, विशेषता है। वैसे फाल्गुन को, फाल्गुन और वैशाख और माघ, ये 3 माह है, नक्षत्रों के हिसाब से, विशेष ज्योतिष के हिसाब से समृद्धिदायक माने जाते हैं। फाल्गुन का महीना और माघ का महीना और उधर वैशाख का महीना, ये ज्योतिष शास्त्रों में 12 महीनों में एक विशेष समृद्धिदायक माना जाता है। विशेष जो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको आगे बढ़ाना है, इन 3 महीनों में विशेष शुभ कहे गए। बाकी तीर्थंकरों का अवतार हुआ है। जयपुर से शिखा जैन की जिज्ञासा है, मास्टरी शास्त्रों में जल देवता, वन देवता, नगर देवता आकर धर्मात्मा जीवों की रक्षा करते हैं, तो क्या ये भवनवासी देव होते हैं या व्यंतर देव होते हैं? कृपया समाधान। जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये भवनत्र कहलाते हैं। बहुतायत जो जीव होते हैं वे भवनवासी होते हैं। व्यंतर आदि भी होते हैं, ज्योतिष भी कई बार आते हैं जो आकाश में अपन को दिखते हैं, और कुछित कदाचित चतुर्थाद काली में वैमानिक देव भी आते हैं। वर्तमान में भवनत्रकों में भवनवासी ही ज्यादातर लेना चाहिए। मुजफ्फरनगर से अतिशय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री कई बार हमारे मन में भगवान को देखकर बुरे भाव आ जाते हैं, तब हम उन भावनाओं को शांत करके और ऊपर से भावना करते हैं कि भगवान बहुत शुद्ध हैं, तो क्या उस समय हमारे कर्म बंद होंगे या पाप लगेगा? परिणाम आने का कारण क्या होता है? तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। तुम्हें उसी महाव्यक्ति के व्यक्ति बुरे भाव आते हैं जिससे तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो। जो तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं उसके प्रति आपके बुरे भाव नहीं होते।
आप ये नहीं सोच पाते हो कि शायद हमारी इच्छा इतनी गंदी है कि वो महान पवित्र आत्मा पूरी कर ही नहीं सकता। अब एक जुआरी कहता है कि भगवान मैं जुआ खेलने जा रहा हूं, हमारे पासे ठीक पड़ना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो नाराज हो जाता है। काय का भगवान से कह के गया था मैं इतना भगवान का भक्त हूं, फिर भी भगवान ने मेरी बारी नहीं रखी। अब बोलिए, अब कितनी गंदी इच्छा है, भगवान उसको पूरी करने में उनकी पवित्रता नष्ट होती है। एक चोर कहता है मुझे चोरी में सफलता दिलाओ भगवान, मैं आपको सवामणि करूंगा, छत चढ़ाऊंगा। 99% लोग भगवान को अपने पाप में शामिल करते हैं। 99% दुनिया का हर संप्रदाय का व्यक्ति उन्हीं कार्यों में भगवान को शामिल करता है जो कार्य भगवान ने करना छोड़ दिए। भगवान ने जिसे गलत समझा, पाप समझा, जिन चीजों को छोड़ दिया है, उन्हीं चीजों में, उन्हीं कार्यों में सफल होने के लिए अपन भगवान को शामिल करते। भगवान कहते हैं कि भाई तू अच्छा भाव करे या बुरा, मैं तेरे बुरे कार्यों में शामिल नहीं हो सकता। अच्छे कार्यों में पुकारने की जरूरत ही नहीं। ज्यादातर व्यक्ति बुरे कार्यों में पुकारते हैं। आपका गाड़ी आ रही है, आप उसमें 2 नंबर का माल रखें, अब भगवान को पुकारो, हे भगवान बालाजी कहाँ हो, हे पारसनाथ कहाँ हो, और फिर हमें भी पुकारो महाराज जी आप कहाँ हो। अनेक बात क्या है बेटा, बोले गुरुजी निकालो, बोले क्या है, गाड़ी में 2 नंबर का माल है। अब बोले कहाँ प्रभु, कहाँ तुम्हारा गुरु पावन और पवित्र, वो तुम्हारे 2 नंबर की गाड़ी निकाल दे तो भगवान बहुत अच्छा है, इच्छा पूर्ति है, संकट मोचक है, और नहीं निकाले तो काय का भगवान है, तुम्हारी श्रद्धा घट जाएगी। थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे प्रभु, हमारे गुरु का पद कितना ऊंचा है। हम 2 नंबर का काम करें, पाप करें, उसमें सफलता में, महानुभाव में सदा कहता हूं हमेशा, तुम यदि पाप नहीं छोड़ सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम 2 नंबर के काम नहीं छोड़ सकते हो कोई बात नहीं, तुम किसी भी पाप को नहीं छोड़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन एक नियम जरूर लेना, उस पाप में अपने भगवान और गुरु को शामिल कभी मत करना। इतना भी तुमने कर लिया तो बहुत बड़ा काम है। इसलिए व्यक्ति के बुरे भाव होते हैं, विवेकहीनता है। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रथम जिज्ञासा के लिए गोपाल जी जैन एडवोकेट, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सौरभ जी सिद्धार्थ। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के सत्संग पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, कल मेरी जिज्ञासा थी और आपने इस क्षेत्र को आईसीयू के अंदर बताया था। पूरा देश आज, क्योंकि ये एक चैनल का माध्यम है और पूरा विश्व आपके वचनों के ऊपर सब ध्यान रखता है, आज सारे पूरे विश्व से, और कल भी मेरे पास में आज सवेरे भी काफी फोन आए कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है। और मैं आज देख रहा था, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूं, बहुत माइक्रोस्कोपिक नजर से आप पूरे क्षेत्र का अध्ययन कर रहे थे। क्या प्रतिमाएं, क्या गुफाएं, क्या क्षेत्र, क्या रास्ते, पूरा विश्व ये जानना चाहता है कि इस क्षेत्र के अंदर जो आपने आज अपनी नजरों से इसको माइक्रोस्कोपिक नजरों से देखा है, इस क्षेत्र के पुनरुत्थान के। मैं कल भी कहा था कि ये स्थान बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस केस है, कोई साधारण स्थिति नहीं है, कोई साधारण समस्या नहीं है, साधारण बीमारी नहीं है, बहुत गहन बीमारी है और गहन चिकित्सा की जरूरत है। अभी तो आज जांच हुई है, जांच रिपोर्ट तो अभी आई नहीं। आज मैंने जांचा है, देख रहा हूं, कल रात में भी काफी ध्यान किया और कई घंटों तक मैं ध्यान करता रहा क्षेत्र को लेकर के। अब जब ध्यान करते हैं तो किसी चीज को पहले समझना पड़ता है, क्योंकि कोई चीज जो बनाते हैं कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। किसी माटी को तीर्थ बनाना बहुत बड़ी शक्ति लगती है मानव।
बहुत बड़ी एनर्जी हम लोगों को खर्च करना पड़ती है, बहुत ताकत लगाना पड़ती है, कई रातें जागना पड़ता है, कई ध्यान करना पड़ता है, और इतनी एनर्जी वेस्ट करना पड़ती है कि ध्यान करते करते देखो चांद के बाल ही उड़ गए। बहुत चल रहा है, प्रयास यही है, डॉक्टर यही प्रयास करता है कि मरीज बचना चाहिए, प्रयास यही करता है, लेकिन सफल भी होता है, लेकिन कई बार पूर्णतः नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी आपको 24 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, अभी हो सकता है जांच में 24 घंटे और लग जाए। चल रहा है, कितनी सफलता कितनी विफलता मिलती है, एक बहुत बड़ा ग्राफ जो अंतर चेतना से आएगा, कोई ना कोई गॉड गिफ्ट ऐसी होगी जो मेरे दिमाग में वो शक्ति देगा, वो शक्ति हम आपके सामने सुनाएंगे। ये तो निश्चित हो गया है कि जो कुछ भी रिजल्ट आएगा मैं आपको बताए बिना बिहार नहीं करूंगा, ये तो है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि रिजल्ट निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, कुछ ना कुछ तो सोचना ही है। जब आई ही है, आमा से लक्ष्य करके इधर हमारे आने का कोई भी किसी भी रूप में प्रोग्राम नहीं था, किसी भी रूप में नहीं था, लेकिन मात्र सीलोर को लक्ष्य करके ही जब आया हूं, इसका अर्थ है कि मरीज को हमने एडमिट तो कर ही लिया है। यदि मेरी दृष्टि में नहीं होता तो मैं इधर कदम बढ़ाता ही क्यों, और आज 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 8 से 8 किलोमीटर चलकर आया हूं, तो कुछ ना कुछ देखता हूं क्या आता है। अभी मात हम सब देख रहे हैं, देखो आकाश भी देखना पड़ता है, पाताल भी देखना पड़ता है, यहाँ की मिट्टी भी देखना पड़ती है, मिट्टी की भी एनर्जी देखना पड़ती है। जो मंदिर में मूल नायक बैठे रहते हैं उनका भी पावर देखना पड़ता है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी इच्छा क्या है, वो अपनी किस रूप से दृष्टि विस्तार चाहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र के अधिष्ठाता मूल नायक होते हैं। तो उस मूल नायक की मर्जी समझना पड़ती है कि उस मूर्ति की मर्जी क्या है, वो किस रूप में चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि इसका विकास हो? क्या मूल नायक चाहते हैं कि इस वेग में समृद्धि हो? क्या वो मूल नायक चाहते हैं कि मैं यहीं बैठा रहूं? हो सकता है यदि मूल नायक ने यह निर्देश दे दिया कि मुझे यहां से ले चलो, तो हो सकता है ले जाना भी पड़े। उन्होंने सोच लिया हो कि नहीं, अब मुझे यहां रहना ही नहीं है, ये भूमि मेरे योग्य नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ के भगवान को यहाँ से चलना भी पड़े। अब वो कहाँ चलेंगे ये अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, कितने कदम चलेंगे, कितने जगह चलेंगे, क्या होगा, ये सब अभी विचार में चल रहे हैं। जरूरी नहीं कि भगवान यहीं रहे, हो सकता है भगवान यहाँ से गमन भी कर दे और भगवान मुझसे ये कहें कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, तुम मुझे यहाँ से ले चलो। फिर जब वो यदि इन्होंने ये संदेश दिया, तो फिर ये निर्णय तो हमें उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि आप कहाँ तक चलोगे, सदा तो मेरे पीछे नहीं पड़ जाओगे, नहीं तो मैं कहाँ तक भगवान को साथ दिए रहूंगा, क्योंकि बड़े आदमी को ज्यादा साथ में रखना खतरा है। हाँ, उनको मैं कहाँ कहाँ साथ रखूंगा, तो उनकी सब चीजों के निर्णय हो जाएंगे। होगा क्या स्थिति बनती है, भगवान से भी वार्ता की स्थिति चल रही है, लेकिन जब अभी उन्होंने मुख नहीं खोला है, तो मेरी हिम्मत भी अभी मुख खोलने की नहीं है, क्योंकि जिस पोजीशन में वो हैं अभी वो मुंह खोलने लायक की पोजीशन में नहीं है। जब व्यक्ति बहुत सीरियस मरीज हो जाता है तो उसकी स्थिति कोमा में चली जाती है, अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता। यही स्थिति अभी यहाँ की है कि भगवान अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। वो कुछ भी संकेत अपने आप को देने के लिए पहले मैं उनको इतना तो कर दूं कि कम से कम वो कुछ बोलने लग जाए और मेरी बात समझने लग जाए, फिर उसके बाद निर्णय होगा। जो होगा देखता हूं, चल रहा है।
नमोस्तु भगवान। सौरभ जी सिद्धार्थ आप तो बस इसके लिए तैयार रहिए। आज सवेरे मैंने संकेत किया था कि पूरे राजस्थान में मिठाई के नाम पर कौन से गांव का नाम है प्रातःकाल का, वहां जिसका नाम है बूंदी। बूंदी बोलते नुक्ति, नुक्ति को बूंदी बोलते। बाकी पूरे राजस्थान को मैंने घूमा, 25 साल से घूम रहा हूँ, कोई भी गांव ऐसा नहीं मिला। गुलाबपुर आया तो वो तो गुलाब है, गुलाब जामुन नहीं है। मिठाई के नाम पर एक ही नाम है जिसका नाम है बूंदी। और इतना बढ़िया नाम तुमने रखा हो, और फिर भी मेरे लिए समझ में ये बात, सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि 5 किलोमीटर पर इतनी बड़ी समाज होने के बाद सीलोर की ये दुर्दशा क्यों हुई। डॉक्टर सबसे पहले एक ही बात कहता है, अब तुम मरीज को मेरे पास ला रहे हो, अभी तक क्या कर रहे थे। इतना सीरियस केस मेरे पास, डॉक्टर सबसे पहले आपको डांटता है कि अभी तक क्या कर रहे थे तुम, इतनी तुमने बीमारी पाल ली, और थोड़ी देर और करते तो डॉक्टर डांटता है। तो सबसे पहले तो मेरी फटकार बूंदी को है कि इतनी बड़ी समाज होकर 5 किलोमीटर पर सीलोर की ये दुर्दशा तुमने कर रखी। इस दुर्दशा तक तुमने पहुंचा दिया कि आज मुझे पहली बार भारत में 50 क्षेत्रों को मैं आशीर्वाद दे चुका हूं। इतना सीरियस केस मेरी जिंदगी में पहली बार आया। इतनी दुर्दशा, इतनी नेगेटिव एनर्जी, इतनी नेगेटिव एनर्जी कि पॉजिटिव का एक संकेत भी नहीं मिल पा रहा। इतनी नेगेटिव एनर्जी आपने कैसे कर दी। इतनी बड़ी समाज होकर के भी, बूंदी की एक अच्छी समाज मानी जाती है, बहुत बड़ी समाज मानी जाती है राजस्थान के अंदर। कम से कम इस एरिया में बूंदी समाज में जैन समाज का एक बहुत बड़ा वर्चस्व है। इतनी बड़ी समाज होकर के, और कोई ज्यादा दूरी नहीं, 5 किलोमीटर पुलिया के बाद जब मैं चला तो 5 किलोमीटर है। उसके बावजूद भी किसी के समाज में ये निर्णय नहीं आया कि हम इतने क्षेत्र को इस गर्त तक नहीं ले जाएंगे। तो आप लोगों को तो कह ही सकता हूं, तो आप लोगों के पास तो एक ही रहते हैं, एक कह ही दिया, बूंदी में वकील लोग ज्यादा हैं, तो वो उन्होंने एक ही कह दिया, पर आज इसमें मेरी गलती नहीं, आप नहीं डांट सकते, आप लेट क्यों आए। अरे भाई मैंने कहा भैया तुमने पहले बुलाया ही नहीं, कहा ही नहीं। अरे महाराज आपको हमारी बूंदी का नियम पता नहीं है, हमारी बूंदी में कोई किसी से चाय की पूछता नहीं है। क्या कहता है, ये चाय पियो तो बनाऊं, ऐसा सुना है मैंने आपकी बूंदी में, ऐसा है, भोजन खाओ तो बनाओ। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर है, महाराज आओ तो श्रीफल चढ़ाओ। शायद यही संस्कार तुम्हारे यहाँ। ऐसे सुनते हैं कि यहाँ कहते हैं किसी को नहीं चाय पियोगे क्या, ये नहीं पूछते, चाय पियो तो बनाओ। तो यही आदत तुम्हारी महाराजों को पड़ गई, महाराज आप आओ तो श्रीफल चढ़ाओ। ध्यान रखना, मेहमानों को तो तुम्हारी आदत पड़ गई है, इसलिए वो भी बेशरम हो गए, वो भी कहते हाँ साहब बनाओ। अभी मुझे ये आदत पड़ी नहीं है, शायद कुछ दिन रहूं तो ये आदत पड़ जाए, लेकिन ये गंदी आदत में डालना नहीं चाहता हूं। बस इतना ही संकेत काफी है कि आप लोगों के लिए विचारनी है, तैयार रहो। खास तौर से बूंदी के लिए संकेत है, तैयार रहो। इस क्षेत्र को जिस दिशा में तुमने पहुंचाया है, यदि ये शेष इसका पुनः इसका स्थिति सुधारना है, इसको कोमा से बाहर लाना है, वेंटिलेटर से बाहर लाना है, तो तैयार रहो। कोई भी आदेश, कोई भी फरमान जिस क्षण चालू हो, उसी क्षण तुम समर्पित होने को तैयार रहो। आप अपने अपने घरों में तैयारी करने, बूंदी वालों घर में चर्चाएं करने बैठ करके कि सीलोर क्षेत्र के लिए गुरु के मुख से जो आज्ञा निकलेगी, बूंदी का हर बच्चा, हर बूढ़ा उसे सिरोधार्य करेगा। हर व्यक्ति अपने घरों में बैठक कर ले, मीटिंग कर ले कि जो आदेश गुरु की तरफ से निकलेगा सीलोर के लिए, उसके लिए बूंदी समाज कमर कस के तैयार रहेगी। क्योंकि इसके लिए एक चीज की जरूरत नहीं है, तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए। तो बस आप लोग तैयार रहें कि जिस दिन जो आदेश मिले
एक दिन में ही सारी योजना पूरी होना चाहिए। यदि तुम्हारे भाग्य से कुछ हो गया तो अब तुम माला क्या फिर रहे हो कि सीलोर को डेड घोषित किया जाए या उसको जीवन दान दिया जाए। आप लोग कैसी मान, देखो डेड घोषित करोगे, डेड घोषित की माला फेरोगे तो एक फायदा है, तुम्हारा पैसा में से कुछ नहीं लगेगा। इसलिए आज माला फेरो, हे भगवान सीलोर के लिए महाराज जिस दिन घोषणा करें ये कहें डेड, खत्म, ऑफ हो चुका है, कुछ नहीं है। इसका इंतजार कर रहे हो या इसका इंतजार कर रहे हो कि सीलोर क्षेत्र की घोषणा एक जीवंत के रूप में हो और वो जीवन अमर हो। अभी निर्णय आपको करना, माला किसकी फेरना। बोलो आपकी क्या भावना है बूंदी वालों। डेड की घोषणा चाहते हो कि जीवन दान की? बस, तो यदि जीवन दान चाहते हो तो बूंदी के हर घर के लिए निर्देश है, आदेश है कि आज से ही अपने घरों में मीटिंग करके तैयार रखें कि हमारा सीलोर क्षेत्र जिस दिन गुरु की दृष्टि में जीवंत हो जाएगा उस दिन हम सब कुछ लुटा देंगे, सब कुछ समर्पित कर देंगे। वो किसी भी सीमा तक उतरना पड़े, हम सीलोर क्षेत्र को जीवंत देखना चाहते हैं। इसकी आप माला फेरना शुरू करें। यही आपको आज यही संकेत है, यही आदेश है, यही उपदेश है। सौरभ जी सिद्धार्थ, इनके पश्चात तैयार रहेंगे संजू जी जैन। महानुभाव परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जो इस प्रकार की भावना रखते ही कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट, विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत नहीं आए, और यदि देव योग से कर्म से कोई इस प्रकार की विपत्ति, आपत्ति आ भी जाए तो हमारे कर्म इतने प्रबल हो, हमारी श्रद्धा इतनी प्रबल हो कि उस कर्म से, उस विपत्ति से हमारी रक्षा हो जाए। ऐसे जो भी अपने परिवार की तरफ से अपने परिवार के सदस्यों के लिए रक्षा कवच बनाना चाहते हैं तो तीर्थ रक्षक बन जाए। गुरुदेव बताते हैं यदि आप स्वयं अपनी रक्षा करना चाहते हैं, अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करना चाहते हैं तो किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के तीर्थ रक्षक वहां के बन जाओ। जिन्होंने इस प्रकार की भावना भाई है और 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, धन कुमार जी, अंकित जी, इंदिरा जी, रेखा जी, दया जी, सब समस्त परिवार, बाजल परिवार, अशोक नगर वालों ने गुरुदेव ये प्रातः काल जब आपके दर्शन करने आए, इन्होंने क्षेत्र को देखा और इनके मन में सहजता से ही भाव बने, किसी ने इनको बोला नहीं, इनके मन में सहजता से भाव बने कि मैं सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर तो तीर्थ रक्षक बनूंगा, साथ ही इस आदिश्वर गिरी सिलोर पर भी तीर्थ रक्षक बनूंगा। और इस भावना के साथ उन्होंने तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया और पूरी राशि एक साथ यहाँ पर दान भी दे दी। साथ ही महेश जी पाटोदी सह परिवार बूंदी वालों ने भी 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान प्रदीप जी श्रीमाल जी, प्रकाश जी श्रीमाल, रजत ग्रह बूंदी वालों ने भी 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और भी महान भाव जिनके भाव बने, जो इस प्रकार की भावना रखते हैं, मात्र 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से आप तीर्थ रक्षक बन सकते हैं और ये राशि आप अपनी सुविधा से 5 किस्तों में दे सकते हैं। जिनके भी भाव बने अपने भावों को हम तक प्रेषित करें। आज जो अशोकनगर से व्यक्ति आए थे वो भी इस क्षेत्र के, इस मंदिर की दुर्दशा देख करके बहुत द्रवीभूत हुए। उन्होंने कहा कि राजस्थान एक इतना समृद्ध देश है, समृद्ध प्रमाण, गुजरात के बाद राजस्थान का नंबर आता है और राजस्थान इतना समृद्ध होकर के, और जैनी समाज की अपेक्षा देखा जाए तो सभी प्रांतों में राजस्थान रिच है। इतना समृद्ध स्थान देख करके, और बूंदी का भी उन्होंने उदाहरण दिया, इतनी बड़ी समाज होकर के भी इस क्षेत्र की ये दुर्दशा है। और उन मंदिरों की दुर्दशा देख करके उनके मन में ऐसा भाव आया, उन्हें अपने पास यहाँ के लिए नहीं आए थे, वो तो मात्र मेरे दर्शन करने के लिए आए थे महाराज, जहाँ भी मिले आमा का उद्देश्य करके आए थे सुदर्शनोदय का। उन्होंने यहाँ देख करके अपने सफर का सारे खर्च के पैसे तुरंत यहाँ देके कहा कि जब आऊँगा तब आऊँगा। आज तो कम से कम इस तीर्थ की रक्षा के लिए उन्होंने तुरंत नगद दे करके, यानी इस दशा के क्षेत्र को देख करके हर व्यक्ति के मन में एक दयनीय भाव आ रहा है, एक ऐसा भाव आ रहा है कि काश ऐसे क्षेत्रों के लिए सब कुछ समर्पित कर दें तो भी कम है। तो ऐसा है। सौरभ जी। महाराज श्री, हमने अपनी नजरों से देखा है
और पूरा राजस्थान तो इस बात का गवाह है कि जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों पर आपकी नज़र पड़ी है वो मिट्टी से सोना हो गए। और इसी विश्वास के साथ आज मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिलौर की छोटी सी नगरी है ये आने वाले वर्षों में सुनौर के नाम से जानी जाएगी, कि मतलब ये मिट्टी भी एक दिन सोना होगी, क्योंकि अगर ये बंजर धरती होती तो आपकी नज़र में आती ही नहीं, और आपकी नज़र में आई है तो इसका उद्धार होना बिल्कुल तय है, और बूंदी वाले इस चीज़ को इतिहास बना के रख देंगे। इसके बाद मेरा प्रश्न महाराज से ये है, अष्टानी का पर्व आने वाले हैं। अष्टानी का पर्व साल में 3 बार आते हैं महाराज श्री, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ में। लेकिन फाल्गुन की जो अष्टानिका है इसका विशेष महत्व है, वो क्यों है, और इसमें सिद्ध चक्र विधान या नंदीश्वर विधान ही क्यों करना चाहिए? अभी हमने ऑनलाइन जो प्रश्न आया था तो यही मैंने कहा था कि वर्ष के 3 माह विशेष होते हैं। उन 3 महीनों में फाल्गुन माह भी है। तो ज्योतिष नक्षत्रों के अनुसार फाल्गुन माह के जो नक्षत्र होते हैं वे ज़्यादा समृद्ध होते हैं। उस समय जो कोई इष्ट कार्य करता है उसमें समृद्धि ज़्यादा आती है, क्योंकि वैशाख में तो अष्टांगा पड़ती नहीं, माघ में पड़ती नहीं, आषाढ़ में पड़ती है। आषाढ़ जो माह है और जो कार्तिक का माह है, ये माह अलग ढंग की अपनी शक्ति रखते हैं। उस समय ऐसे नक्षत्रों का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहता, इसलिए फाल्गुन की नक्षत्रों को, फाल्गुन जो है व्यक्ति को सुख समृद्धि से भरता है। फाल्गुन माह के बाद ही सस्य श्यामला भूमि खेतों से हट करके पकना शुरू होती है। सारे संसार में फाल्गुन के माह में फसलें आदि सब पकना शुरू होती है। तो विशेष रूप से इसका महत्व होता है, इसलिए बाकी अष्टांग का तीनों रूप अपने आप में प्रभावकारी है। संजू जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे नरेंद्र जी धनोपिया। गुरुदेव अभी अभी कानपुर से आपके दर्शनार्थ आए और आपने जैसा कि बताया, उन्होंने इस क्षेत्र को देख करके उनके मन में भी भाव आए कि हम भी इस क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बने, और 1 कलश 11 श्री बल की राशि के माध्यम से उन्होंने अपनी भावना प्रेषित की। डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार जी, किरण जी, सानू जी, प्रतीक जी, केवल्य जी, गर्वित जी जैन सह परिवार कानपुर वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही श्रीमान महेंद्र कुमार जी, देवेंद्र जी, शैलेंद्र, गजेंद्र, प्रसन्न कुमार जी, कचनारिया वाले सह परिवार बूंदी वालों ने भी 1 कलश 11 श्री बल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मुझे स्वप्न आते, स्वप्न में मुझे एक काला नाग नजर आया और उसने खड़े होके पद्मावती धर्मेंद्र के सामने हमें आशीर्वाद दिया था। तो इसका क्या मतलब है? और हमें साधु भी नजर आए थे। स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं, एक विकृति के कारण आते हैं और एक धारणाओं के कारण आते हैं। कभी किसी चित्र को या देख करके इस प्रकार की धारणा बन जाती है। कहीं आपने मंदिर में कहीं फन के ऊपर पद्मावती को बैठा हुआ देख लिया, उस कारण से वो स्वप्न में आपका आ गया, क्योंकि ये घटना पूर्णतः असत्य है। पद्मावती ने कभी भगवान को सिर पर उठाया ही नहीं है, इसलिए सत्य की कोटि में तो नहीं आएगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कभी भी कोई भी पद्मावती देवी हो, स्त्री हो, जिसके ऊपर भगवान बैठे हो, ऐसा कोई कथन आगम में नहीं है, प्राचीन शास्त्रों में नहीं। वो ये किसी मंदिर में तुमने खड़े होके ऐसे ही 2 धर्मेंद्र और पद्मावती हाँ, खड़े तो ये होके सब तुम्हारी धारणा का परिणाम है, इसका कोई फल नहीं है। नरेंद्र जी धनोपिया, इनके पश्चात तैयार रहेंगे चंदन वाला जी जैन बूंदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, माइक ऊपर कीजिए, माइक ऊपर कि मैं हर 14 को उपवास कर रहा हूँ, फिर भी घर में झगड़ा क्यों होता है? क्या घर में झगड़ा क्यों होता है? हर 14 को उपवास कर रहे हैं फिर भी झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि उपवास के दिन आपको थोड़ी गर्मी चढ़ती है। गर्मी चढ़ती मैं नहीं, शांति लेता हूँ। आप उपवास करते हैं, मैं उसकी दवाई दे देता हूँ, अब झगड़ा नहीं होगा। जिस दिन आप उपवास करो उस दिन मौन रहना, कोई झगड़ा नहीं होगा। मौन पूर्वक उपवास करना शुरू कर दे। नहीं साहब, महाराज जी 13 से 14 2 दिन चल जाता है। आप तो पहले अष्टमी जिस दिन उपवास रहे उस दिन मौन ले लीजिए, फिर इसका चमत्कार देखिए क्या होता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र में अरिहंताणम और आयरियाणम कौन सा सही है? एक दो आयरियाणम
अरहंताणम, अरुहंताणम, अरिहंताणम, ये 3 शब्द मिलते हैं। प्रथम शब्द जो अरिहंताणम, ये प्राचीन है। 2000 वर्ष पहले पूज्यवर पुष्पदंत भूत बलि महाराज ने जब नवोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया तो अरिहंताणम शब्द का प्रयोग किया। बाद में 10वीं शताब्दी के अंदर पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने टीका में इसके 3 रूप किए, अरिहंताणम, अरुहंताणम। इसलिए प्राचीन पाठ जो है अरिहंताणम शब्द ठीक है। और आयरियाणम, तो आयरियाणम जो शब्द है वो सही है। आयरियाणम, हाँ सही। चंदन वाला जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे दीपेश जी जैन, जिन्होंने स्वर्ण दान में अपनी स्वीकृति दी है। माइक पहुंचा दे पीछे। महावीर कुमार जी, नरोत्तम कुमार जी, मुकेश जी, नरेंद्र कुमार जी, अमित जी, पार्थ जी जैन सपरिवार धोड़ा वालों ने 2 स्वर्ण अंगूठी दान में देने की अपनी भावना प्रेषित की है। साथ ही चंद्र प्रकाश जी जैन सपरिवार जेथल वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है 1 अंगूठी के माध्यम से। साथ ही महानुभाव और भी जो इस आदि स्वर्गीय सिलोर तीर्थ क्षेत्र पर 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक बनना चाहते हैं, वो अपनी स्वीकृति इन नंबर पर हमें दे सकते हैं। 8003310395। नंबर दोबारा हम बोल रहे हैं 8003310395। ये श्रीमान नरेंद्र जी जैन साहब का नंबर है। साथ ही दूसरा नंबर श्रीमान सुनील जी जैन का 8829951505। नंबर दोबारा सुनील जैन साहब का 8829951505 से श्रीमान सुनील जी जैन का नंबर है। आप अपनी ये कौन है? उनका नाम बोलो ना, कौन है? सुनील जी जैन यहाँ के महामंत्री है और नरेंद्र जी जैन यहाँ के कार्याध्यक्ष है। आप इन नंबर के माध्यम से हमें अपनी स्वीकृति दे सकते हैं जिज्ञासा के लिए। चंदन वाला जी जैन। नमस्तु गुरुवार, नमस्तु गुरुवार, नमस्तु गुरुवार। गुरुवार, मेरी जिज्ञासा ये है कि सच्चे मन से अगर भगवान का स्मरण करे तो अपने जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। किंतु आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग मंदिरों में से कभी दान पेटी उठा के ले जाते हैं, तो कभी भगवान के सिर से छत्र उठा के ले जाते हैं, या कभी जिन प्रतिमाओं को भी उठाकर चोरी करके ले जाते हैं, या उनको कभी कभी तो खंडित करके इधर उधर नदी नालों में फेंक भी देते हैं। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान जो सबकी रक्षा करते हैं वो खुद की रक्षा क्यों नहीं कर पाते, और चोरी करने वालों को कौन से कर्म का बंध होता है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। एक बार मेरी जिंदगी में ऐसा घटित हुआ, मुझे बुखार था। कुछ दिन पहले एक बालक आया, बोले महाराज जी आपको बुखार लग रहा है, हमारे परिवार मम्मी पापा बता रहे थे। मैंने कहा हाँ बेटा। तो महाराज जी इसकी दवाई तो आपके पास है? तो मैंने कहा बेटा मेरे पास कहाँ है दवाई? बोले नहीं, अभी 4-5 दिन मुझे बुखार आया था और आपने आशीर्वाद दिया था, मेरा बुखार तो ठीक हो गया। तो आप अपना हाथ अपने सिर पे क्यों नहीं रख लेते? क्या बढ़िया बात कही। अब बोलिए, ये आशीर्वाद यूं तो हमने सुना है, यूं कभी सुना है? हाथ वही है कि दूसरा? हमेशा आशीर्वाद यूं देते हैं। यदि इस आशीर्वाद को यूं कर लिया जाए तो सारी साधनाएं खत्म हो जाएगी। आशीर्वाद जब तक यूं चलता है तब तक ठीक है, यदि ये आशीर्वाद यूं हो जाता है तो साधना सब कुछ समाप्त हो जाती है। महान आत्माएं अपनी शक्तियों का प्रयोग सारे जगत के लिए करते हैं, अपने लिए कदापि नहीं करते। अपने लिए करने लग जाए तो शक्ति ही नहीं करे। परोपकाराय सताम विभूति, परोपकाराय दोहंती गावः, परोपकाराय तरु प्रसूति। फल कभी वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता, गाय अपना दूध कभी नहीं पीती, साधु अपनी शक्ति का प्रयोग अपने लिए कभी भी नहीं करता। सताम विभूति परोपकाराय। गाय को कभी अपना दूध पीते देखा है? सारे जगत को दूध पिलाती है, सारे जगत को दूध देती है, लेकिन गाय कभी अपना दूध नहीं पीती, कभी नहीं पीती है। इसी प्रकार भगवान हो चाहे साधु संत हो, ये परोपकार आए सताम विभूति, ये नीति है। और मंदिर में चोरी करने वाले को कौन से नरक का बंद होता है? अब वो तो भगवान ही जाने, उसकी तो दुर्गति निश्चित ही है। जिसने भगवान पर ही बुरी नजर कर ली, उसके लिए कौन बचा सकता है? वो तो एक दिन ऐसी दिशा में पहुंचेगा कि उसके कटोरे में भीख भी मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी, कोई दया भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने
सारे जगत को जो अभय देने वाले हैं, कितने लोगों को वो शांति देने वाले हैं, उन्हीं भगवान के प्रति उसने बुरा भाव किया तो उसका बुरा तो होना निश्चित है। नमस्ते गुरुवार। दीपेश जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे आशा जी काला। अभी अभी जिन्होंने तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति दी है 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से, गुरुदेव आपके अनन्य भक्त स्वर्गीय लक्ष्मी देवी जी जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय हरीश चंद्र जी जैन, मुकेश जी जैन सपरिवार नई दिल्ली वालों ने अपनी भावना प्रेषित की है 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक बनने की जिज्ञासा के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब कर्म स्वतंत्र होते हैं तो हमें क्या सुख और दुख का अनुभव होता है, और जब नवीन कर्म का आश्रय होता है तो क्या हमें सुख और दुख का अनुभव होता है या स्थिति सामान्य रहती है? निरंतर अनुभव होता है हमें सुख दुख। जब भी नवीन कर्म का बंध होता है तो हमें मालूम है कि मैं राग कर रहा हूँ कि द्वेष कर रहा हूँ। अपने अंतर के परिणामों को 2 व्यक्ति जानते हैं, एक परमात्मा और एक आत्मा। मुझे मालूम है कि मैं राग कर रहा हूँ कि द्वेष कर रहा हूँ, और जब कर रहा हूँ तो ये भी मालूम है, हर चोर को मालूम होता है कि मैं अपराध कर रहा हूँ। यदि अपराध उसको महसूस नहीं हो तो वो चोरी करने के बाद भागेगा क्यों? सबसे बड़ी बात है कि हर पापी को मालूम है कि मैं पाप कर रहा हूँ, हर अपराधी को मालूम है कि मैं कानून के खिलाफ काम कर रहा हूँ। कैसे मालूम? उसका भागना बता रहा है, उसका छुपना बता रहा है कि वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। बच्चा कभी कोई गलत कार्य करता है तो भागता नहीं है, वो कोई चोरी वस्तु उठाएगा तो इधर उधर झांक के नहीं देखता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि अपराध है। इसलिए हर पापी, हर डाकू जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और उसे यह भी मालूम है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो जेल होगा, मुझे पुलिस पकड़ सकती है। वो ज्ञाता है, जानता है। तो इसी प्रकार हर आत्मा को मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही। जब हमारे लिए कोई भी कार्य अपने बड़ों से छुपाने का भाव आ जाए, समझ लेना वही सबसे बड़ा पाप है। और अनुभूति में आता है, क्यों नहीं आता? आशा जी काला, इनके पश्चात तैयार रहेंगे जम्बू जी जैन बिजोलिया। महानुभाव जो भी आदिश्वर गिरी सिलौर पर पधारना चाहते हैं, जयपुर जबलपुर हाईवे पर बूंदी से 6 किलोमीटर अंदर, अडानी फैक्ट्री से 6 किलोमीटर अंदर सिलौर पड़ता है। साथ ही कोटा से आने वाले महानुभावों के लिए जो मध्य प्रदेश की तरफ से आते हैं, कोटा रेलवे स्टेशन से आप उतरे और बस से जब आप चलेंगे तो बूंदी उतरें, और बूंदी पुलिया के नीचे से सिलौर 6 किलोमीटर पड़ता है, वहां से आप सिलौर पर पधार सकते हैं। जिज्ञासा के लिए आशा जी काला। मेरे आध्यात्मिक गुरु के श्री चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जन्म और मरण के बंधन से एक ही मात्र है, जिसको सिद्ध भगवान कहते हैं। अरहंत भगवान जन्म से तो मुक्त हैं, लेकिन अभी उनको शरीर छोड़ना बाकी है। तो सिद्ध आत्माएं ही मात्र जन्म और मरण से मुक्त होती है। नमोस्तु महाराज जी। जम्बू जी जैन बिजोलिया, इनके पश्चात तैयार रहेंगे कुमारी गीतम जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, समंतभद्र आचार्य ने स्वयंभू स्तोत्र में अभिनंदन स्वामी की व्याख्या में कहा है कि दया को वधु और क्षमा को सखी बताया है, तो ऐसा क्यों महाराज जी? दया को इसलिए वधु बताया है कि दया हमेशा वधु लज्जावान होती है, और दयालु व्यक्ति हमेशा नीची गर्दन करके चलता है, नीचे नम्रीभूत होता है। और जो वधु होती है उसकी आंख झुकी हुई रहती है, उसकी गर्दन झुकी हुई रहती है। इसी प्रकार जो दयावान करुणावान होते हैं, वे अहंकार करके नहीं चलते, वो ऊपर अकड़ के नहीं चलते, वो हमेशा नीची दृष्टि करके चलते हैं। इसलिए उसको दया को वधु कहा, और शांति को सखी इसलिए कहा कि दया बिना क्षमा के आ ही नहीं सकती। हमें मच्छर काट रहा है, अब उस पर हम दया कब करेंगे? जब मुझे क्षमा भाव आएगा। यदि क्षमा भाव नहीं आएगा तो मार देंगे उसको। कितने लोग मार देते हैं। तो क्षमा सखी इसलिए है कि क्षमा अंदर भाव पड़ेगा, दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। यानी जो दुर्जन है, दुष्टजन है, उनके प्रति जो क्षमा भाव आता है, वह क्षमा भाव ही दया है। इसलिए दया को
वधु की उपमा और क्षमा को सखी की उपमा एक उपमा के रूप में पूज्यवर ने वर्णित किया है। नमस्ते महाराज। जिज्ञासा के लिए कुमारी गीतम जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे संजय जी जैन चित्तौड़ा। गुरुदेव, अभी अभी आशा जी जैन वाइफ ऑफ सुदर्शन जी जैन गुड़गांव वालों ने आदिश्वर गिरी सिलोर के लिए 51 कट्टे सीमेंट की कि इस तीर्थ क्षेत्र का निर्माण आपके पावन सानिध्य में और आपके आशीर्वाद से हो, इसी भावना के साथ उन्होंने 51 कट्टे सीमेंट के देने की अपनी भावना प्रेषित की है। जिज्ञासा के लिए कुमारी गीतम जी जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो आनंद संयुक्त परिवार में आता है वह आनंद एकल परिवार में नहीं आता है, तो महाराज जी हम संयुक्त परिवार को टूटने से कैसे बचाएं? और महाराज जी, जो संयुक्त परिवार के प्रति व्यक्तियों की जो विपरीत धारणा है उसको कैसे बदला जाए? पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। पाश्चात्य संस्कृति डिस्पोजल को स्वीकार करती है, यूज एंड थ्रू। हमने देखा एक बार मैं बिहार करते हुए रास्ते में चल रहा था, एक बच्चा बहुत प्यासा था, पानी पानी चिल्ला रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद किसी ने एक गिलास दिया उसे, प्लास्टिक का था, उसने बड़े उससे चाव से पिया और पी करके उसने इतनी बुरी तरह फेंका और फेंकने के बाद वो रास्ते में आया तो उसने एक लात और मार दी। साधु का चिंतन, मन के ओहो, जिस गिलास से इसकी प्यास बुझी, प्राण बचाए, जीवन दान दिया, जैसी प्यास उसकी खत्म हो गई उसको लात मार के ठुकरा दिया। पहले के लोग गिलास से पानी पीते थे, जिस गिलास से पानी पीते थे उसको मांझते थे और सुरक्षित रखते थे। बस ये डिस्पोजल का परिणाम है कि आज वर्तमान में हर चीज डिस्पोजल हो गई, खाओ और फेंको। इसी प्रकार से माता पिता से यूज एंड थ्रू, माता पिता को यूज करो, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, डिस्पोजल करके फेंक दो। ये डिस्पोजल का बहुत बड़ा, हर क्रिया में मनोविज्ञान छुपा हुआ है। हर क्रिया में जितना जितना डिस्पोजल बढ़ेगा उतना उतना परिवार टूटेगा। जिस घर में जितने डिस्पोजल का उपयोग होता हो परिवार टूटते। आज पहले पानी रखते थे, आज बिस्लरी बोतल होती है, पिया फेंक दिया। भोजन की आप प्लेट देख लीजिए, पहले थाली होती थी, मांजते थे, लेकिन आज सब खत्म हो रहा है घरों में। तो ये सब पाश्चात्य संस्कृति है, यूज करो और फेंक दो। पशु प्रवृत्ति है, जैसे पशु माँ बाप से जन्म लेते हैं, दूध पीते हैं और जैसे ही बड़े हो जाते हैं माँ बाप को पहचानना भी भूल जाते हैं। तो आज जो एकल विहारी पद्धति आ रही, एकल फैमिली की जो स्थिति आ रही है, ये पशुओं की प्रवृत्ति है, पाश्चात्य प्रवृत्ति है। अब इसके लिए तो रोकने का तरीका एक ही है कि हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित ना होकर के अपने देश की संस्कृति को जीवित करें, तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ा चीज, आज टीवी ने सब कुछ खत्म कर दिया। पहले व्यक्ति के पास टीवी नहीं था, बाहर खड़े होकर के पड़ोसी से बातें करता था, चर्चा करता था। आज सारा संसार उसके कमरे में है, सारा संसार उसके कमरे में, उसे बाहर झांकने की जरूरत ही नहीं। एक छोटे से बच्चे को आप मोबाइल दे देते हैं, बच्चे को, वो इतनी तेजी से बच्चे को उसको देखता है कि उसे फिर दुनिया की खबर ही नहीं रहती। आप तो ये सोच के दे देते हैं चलो परेशानी टली, ये मोबाइल में व्यस्त हो गया। वही संस्कार बड़े होकर के वो अपनी मस्ती में भूल जाएगा और तुम माँ बाप बन करके बैठे रह जाओगे। अभी तो तुम्हें उसे अच्छा लग रहा है, जब भी बच्चा परेशान करता है हर माँ बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है और वो उसमें खेलने में मस्त हो जाता है, और इतना मस्त होता है कि उसे फिर कोई खबर नहीं रहती, एकाग्र होकर के। ये संस्कार उसको आगे बड़े होने के बाद तुम चिल्लाते रहना, चीखते रहना, वो अपनी मस्ती में मस्त हो जाएगा। ये तुम्हारी छोटी सी भूल भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक बनेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात।